इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म बैक टू बरगंडी के बारे में, जो कहानी है जॉन नाम के आदमी की, जो 10 सालों तक अपने भाई बहन से दूर रहा और 10 सालों बाद उनसे मिलने के बाद वो अपने परिवार को एक करने की कोशिश करता है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फ्रांस के बरगंडी इलाके में जॉन बचपन से जी रहा था और हर सुबह उठकर अपने आसपास की चीजों को बदलते देख रहा था। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे एहसास हुआ कि इस इलाके में कुछ नहीं बदलता। जॉन के सारे दोस्त शहरों में जाकर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, पर जॉन के पिता चाहते थे कि वो उनके विनयार्ड्स का काम संभाले और ये जॉन को मंजूर नहीं था। इसलिए वो दुनिया देखने की चाह में घर से दूर चला गया। 10 सालों तक घर से दूर रहने पर उसे समझ आया कि इंसान कभी पूरी दुनिया देख नहीं सकता। एक दिन जॉन की बहन जूलियट ने उसे बताया कि उनके पिता बीमार हैं और ये सुनकर 10 सालों बाद वो घर लौट कर आया। जो लड़का अपने पिता से दूर रहने के लिए घर छोड़कर चला गया था, आज उन्हीं की वजह से वापस आया है और लौटते ही उसे अपना बचपन याद आने लगा है। घर में उसे मार्सेल नाम का आदमी मिला, जो सालों बाद जॉन को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ वक्त बाद जूलियट को भी जॉन के आने की खुशखबरी मिली। अपने भाई से मिलने की खुशी मनाकर कुछ वक्त बाद जूलियट ने यह खबर अपने दूसरे भाई जेरेमी को दी। उन तीनों भाई बहनों ने बचपन से अपने पिता से वाइन बनाने का काम सीखा है और एक तरफ जहां जॉन ने ऑस्ट्रेलिया में खुद की एक वाइन कंपनी शुरू की है, वहीं दूसरी ओर जूलियट अपने पिता के साथ कुछ सालों से वाइन बना रही है। जेरेमी जब वहां आया तो वो अपने भाई से मिलकर खुश नहीं था, क्योंकि सालों से जॉन ने उससे बात तक नहीं की और ना ही वो 5 साल पहले उनकी माँ की मौत होने पर वापस आया था। इस बात पर उन दोनों भाइयों की बहस हो गई, पर इस बीच मार्शल वहां आ गया। कुछ वक्त बाद फैक्ट्री में काम करते हुए जेरेमी ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और फिर वो तीनों खेत की ओर गए, जहां जूलियट को फैसला करना था कि कितने दिनों में वो वाइन बनाना शुरू करेगी। जूलियट अपने पिता के सिखाए तरीके से वाइन बनाना चाहती थी, पर जॉन का मानना था कि वो इससे बेहतर वाइन बना सकती है। बचपन से उन्हें उनके पिता ने जो कुछ सिखाया है, उस सीख का इस्तेमाल करके वो सब एक आखिरी फैसले पर पहुंचे और जल्द से जल्द वाइन बनाने की तैयारी शुरू करने लगे। जूलियट और जेरेमी को समझ आने लगा कि जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड अलीशिया के रिश्ते में कुछ परेशानियां हैं, पर वो दोनों ही उससे कुछ नहीं कह पाए। अपने पिता की फैक्ट्री के अलावा जेरेमी अपने ससुर की फैक्ट्री भी संभाल रहा है, पर उसे उनके साथ काम करना पसंद नहीं, क्योंकि हर बात में वो जेरेमी और उसके पिता के काम में कमी ढूंढने लगते हैं। अगली सुबह अचानक जॉन को खबर मिली कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और किसी तरह अपने भाई बहन को संभालकर उस दिन जॉन फ्यूनरल का हिस्सा बना। फ्यूनरल होते ही उसने बताया कि वो अपनी माँ की मौत पर यहाँ इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसी दिन उसके बेटे का जन्म हुआ। हालात की वजह से वो ये बात किसी को बता नहीं पाया और गिले शिकवे भुलाकर वो सब उनके पिता की बनाई वाइन लेकर आए। उनकी बनाई वाइन पीने के बाद उन्होंने अपने दादा की बनाई वाइन भी पी। कुछ वक्त बाद वो लोग लॉयर की ऑफिस में गए, जहां उन्हें पता चला कि उनके पिता की जमीन उन तीनों के बीच बांटी गई है, पर वो सारी जमीन जॉइंट ओनरशिप में है, जिसका मतलब ये है कि जमीन को लेकर उनका हर फैसला तीनों की सहमति से ही होगा। इतना ही नहीं, उन तीनों के सर पर एक मोटी रकम का टैक्स आ गया है, पर चुकाने के लिए जितने पैसे उन्हें चाहिए उतने उनके पास है ही नहीं। उन्हें बताया गया कि जितना वो लोग वाइन बेचकर कमाते हैं, वो उस कीमत का सिर्फ 1% है जो वो लोग अपनी जमीन बेचकर कमा सकते हैं। इन सारी बातों के बाद घंटों तक उन तीनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो लोग वाइन बनाने की तैयारी करने लगे और खेतों से अंगूर तोड़ने के लिए उन्होंने एक टीम से काम करवाना शुरू किया। काम करने के साथ साथ वो उन लोगों को वाइन के बारे में सब कुछ सिखाने लगे और क्योंकि जमीन बहुत बड़ी थी, ये काम एक दिन का नहीं था। हर रोज घंटों तक काम कर करके वो सब अंगूर इकट्ठे करने लगे और साथ ही सैंपल्स लैब में ले जाकर जेरेमी उनकी मिठास चेक करने लगा। एक दिन मारवान नाम का एक आदमी काम करते करते हर किसी पर अंगूर फेंकने लगा और जब उन सबको रोककर जूलियट ने उनसे अंगूर बर्बाद ना करने की बात की तो वो उससे बदतमीजी करने लगा। उसकी बदतमीजी ने जूलियट को रोने पर मजबूर कर दिया और जब इस बारे में जॉन उससे बात करने गया तो वो कहने लगी कि वो शायद इस काम के लिए सही नहीं है। इसके अलावा वहां रह रहा एक आदमी था जो हर साल अपने लोगों से कहकर जूलियट की खेत से अंगूर चुराता है, पर इस बार जूलियट और जॉन ने ऐसा होने नहीं दिया। एक तरफ जॉन अपने हिस्से की जमीन बेचने के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी तरफ जूलियट सिर्फ अपने पिता को खोने के गम से उभरने की कोशिश कर रही थी और फैक्ट्री की इस नई जिम्मेदारी को संभालने की कोशिश कर रही थी। तीनों भाई बहनों में जेरेमी एक ऐसा था जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है और इसीलिए उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता। कुछ महीनों बाद आखिरकार वाइन बन गई और इस खुशी में एक पार्टी रखी गई।
पर जेरेमी वहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे अपने ससुर की पार्टी में भी जाना था और निकलने से पहले उसने जॉन को अलीशिया से झगड़ा करते हुए देख लिया। अपने भाई को इस तरह रोते देख जेरेमी ने उससे बात करने की कोशिश की और उसे संभालने के लिए वो वहीं रुक गया। उस रात वो तीनों भाई बहन एक साथ वक्त बिताने लगे और कुछ देर बाद दोनों भाइयों ने देखा कि जूलियट और मारवान एक दूसरे के करीब आने लगी है। अपनी बहन को ऐसे देखकर जॉन को अजीब तो लगा, पर वो समझ गया कि अब वो बड़ी हो चुकी है। देखते देखते सुबह हो गई और उस पार्टी में जेरेमी की पत्नी ओशियाना आ गई। ओशियाना उससे नाराज थी क्योंकि वो उसके पिता की पार्टी में नहीं आया। शराब के नशे में जेरेमी उसे समझाने लगा कि वो यही रुक गया क्योंकि उसके भाई बहन बहुत दुखी थे, पर फिर वहाँ वो दोनों हंसते खेलते आ गए और जेरेमी की बात झूठी साबित हुई। वाइन बनाने का काम पूरा तो होने लगा, पर अब भी जेरेमी इस बात को लेकर परेशान था कि उनके माता पिता की जमीन बेचने की सोच जॉन के दिमाग में बैठी है। जॉन अपने हिस्से की जमीन को इसलिए बेचना चाहता था क्योंकि अलीशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में उसने एक जमीन खरीदी है और वो ऑस्ट्रेलिया की जमीन का कर्ज चुकाना चाहता है। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और अलीशिया उससे मिलना भी नहीं चाहती, इसलिए ये पैसे पाना उसके लिए बहुत जरूरी है। पर जॉन अकेला नहीं था जिसकी जिंदगी में तकलीफें हैं। घंटों तक इस बारे में बात करने के बाद भी वो तीनों एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए और विरासत में चाहे उन्हें पैसे मिले ही ना हो, उन्हें अमीरों की तकलीफें विरासत में जरूर मिली है। आखिरकार जॉन की मांगे पूरी हुई और उनके घर और विनयार्ड्स को बेचने की तैयारी की जाने लगी। कुछ लोगों को जमीन पसंद आ गई, पर इस बात से सिर्फ जॉन खुश था। इसी तरह महीनों गुजर गए और सर्दी का मौसम आ गया और अलीशिया से 5 महीनों तक दूर रहने की वजह से जॉन का रिश्ता और बिगड़ने लगा, जिसके बाद उन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर जेरेमी अपनी जिंदगी से परेशान था क्योंकि उसे एक छोटे से कॉटेज में रहना पड़ रहा था जो ओशियाना के माता पिता के आलीशान घर के पास था और उसकी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं बची थी। इतना ही नहीं, जेरेमी से ये तक कह दिया गया था कि वो वाइन बनाने लायक ही नहीं, इसलिए उसे ये काम छोड़कर एक स्पा को संभालना चाहिए। उसके ससुर ने उससे कहा कि वो उनकी जमीन खरीदना चाहते हैं। ये बात जेरेमी ने जब अपने भाई बहन को बताई तो वो तीनों ही इससे खुश नहीं थे। इस बीच वो तीनों अपने बचपन की चीजें देख रहे थे और अपने अतीत को याद कर रहे थे। एक तरफ जहाँ जेरेमी को सिर्फ अच्छी बातें याद आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ जॉन को सिर्फ वो चीजें याद थी जिनकी वजह से वो अपने पिता से दूर हुआ था। जेरेमी और जूलियट ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार जॉन उनके पिता से इतना नाराज क्यों है। इसके जवाब में उसने कह दिया कि वो उन तीनों में सबसे बड़ा है, इसलिए उनके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की और हर चीज की सजा जॉन को ही दी जाती थी। ये सुनकर जेरेमी ने जॉन को वो चिट्ठी दी जो उनके पिता ने जॉन के लिए लिखी थी, पर कभी उस चिट्ठी को भेज नहीं पाए। चिट्ठी पढ़कर जॉन को वो आखिरी दिन याद आया जब उसने बरगंडी वापस आकर अपने पिता को देखा था। उनकी मौत से पहले जॉन उनसे मिलने गया था और उसने सालों की अपनी नाराजगी जताई थी, पर चिट्ठी पढ़कर उसे एहसास हुआ कि जॉन पर हमेशा से उसके पिता को गर्व था और वो चाहते थे कि जॉन कभी उनसे अलग ना हो। जिस वक्त जॉन अपने पिता के साथ बिगड़े हुए रिश्ते के बारे में सोच रहा था, उस वक्त उसे बिना बताए जूलियट ने अलीशिया को कॉल किया और उसे बताया कि जॉन अलीशिया से अलग नहीं होना चाहता। वक्त बीता और मौसम बदला। जूलियट ने कुछ दिनों के लिए घर को बिकने से रोक दिया और इसलिए वो सब उस घर की मरम्मत करने लगे। घर के साथ साथ उनके रिश्ते भी सुधरने लगे, पर ओशियाना के पिता की जेरेमी से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन अचानक उनके घर जॉन का बेटा बेन आ गया। बेन और अलीशिया को अपने सामने देखकर जॉन हैरान था और पहली बार जेरेमी और जूलियट ने अपने भाई को इतना खुश देखा था। जूलियट की वजह से अलीशिया को जॉन के करीब आने का मौका मिल गया। घंटों तक एक दूसरे से कुछ ना कहने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू किया और उन्होंने वो बातें कह दी जो वो अब तक नहीं कह पाए थे, पर अब भी हालात बिगड़े हुए थे। पर जब अगले दिन जूलियट बेन को कुछ वक्त के लिए अपने साथ ले गई तो जॉन और अलीशिया ने झगड़ा सुलझाया और एक दूसरे से बातें करने लगे। उन दोनों को एहसास हुआ कि प्यार भी वाइन की तरह होता है और उसे तैयार होने में वक्त लगता है। जब जूलियट घर लौट कर आई तो अलीशिया और जॉन को साथ देखकर उसे बहुत खुशी हुई। जमीन खरीदने के अलावा ओशियाना के पिता चाहते थे कि जूलियट उनके लिए काम करे। जब इस बारे में उसने परिवार से बात की तो ओशियाना खुद ही कहने लगी कि उसके पिता के साथ काम करना अपनी आजादी को खोने जैसा होगा। अगले दिन ओशियाना के पिता ने एक पार्टी रखी जहां वो अपने बनाए वाइन का दिखावा करने लगे, पर जॉन और जेरेमी दोनों ही जानते थे कि ओशियाना के पिता की वाइन उनकी वाइन जैसी कभी बन ही नहीं सकती और इसलिए वो उनका मजाक उड़ाने लगे। और जब ओशियाना के पिता उनके पास आए तो जॉन ने बिना हिचकिचाहट उनसे कह दिया कि उनके वाइन बनाने का तरीका अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि वो अपने पिता की जमीन अब बेचना ही नहीं चाहता और जॉन की इस बात ने सबको हैरान कर दिया।
ओशियाना के पिता जेरेमी को वहाँ से ले गए और उसके परिवार के बारे में बुरा भला कहने लगे। तब पहली बार अपने डर को दिल से निकालकर जेरेमी ने वो सब कह दिया जो वो आज तक नहीं कह पाया। उसने सालों की भड़ास निकाली और कहा कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उसके ससुर के काम करने का तरीका सही हो। ओशियाना के पिता से अपने दिल की बात कहकर जेरेमी ओशियाना के पास गया और सारी बातें जानकर ओशियाना भी खुश हुई। आखिरकार उस परिवार के लोग आजाद हुए और हर किसी के रिश्ते सुधरने लगे। जॉन कहता रहा कि उसे इस जमीन की परवाह नहीं, पर अलीशिया जानती थी कि यह झूठ है। और यही बात तब साबित हुई जब जॉन ने एक आदमी को उनकी जमीन पर पेस्टिसाइड डालने से रोक दिया। जॉन और जेरेमी को अपने बेटों को देखकर एक दूसरे का बचपन याद आया और उस रात जॉन को पहली बार एहसास हुआ कि वो एक पिता बनने के बाद ही अपने पिता को समझ पाया है। अलीशिया और बेन के ऑस्ट्रेलिया जाने का वक्त आ गया और उनके जाने के बाद जॉन एक गहरी सोच में पड़ गया। अपने बचपन को याद करते हुए जब वो ये सोचने लगा कि उसे जमीन बेचनी चाहिए या नहीं, तब उसे एहसास हुआ कि बरगंडी चाहे बदलता ना हो, वो जरूर बदल गया है। वो अपने परिवार और घर की अहमियत समझ चुका है। साथ ही जूलियट भी बदल गई है और विनयार्ड्स का ये काम अपने तरीके से करना चाहती है। उन तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और तब जॉन ने बताया कि वो अब जमीन नहीं बेच रहा क्योंकि यही उनके पिता चाहते थे। जॉन ऑस्ट्रेलिया लौट रहा था, पर इस बार जब वो घर से निकला तो अपनी यादें और अपना परिवार साथ लेकर निकला। जूलियट अब पहले से बेहतर काम करने लगी थी और उसका साथ देने के लिए जेरेमी के अलावा अब मारवान भी था। जेरेमी ओशियाना के साथ एक नए घर में आजादी से जीने लगा और तीनों भाई बहन एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।